चलिए तो हम लेकर आए हैं अगले सब्जेक्ट को, भारतीय संविधान के प्रमुख प्रश्न। इसके पहले हमने पार्ट 1 में 100 क्वेश्चन पढ़ा दिया है। हम आए हैं इसके पार्ट 2 को लेकर। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है किस याचिका का शाब्दिक अर्थ होता है हम आदेश देते हैं। हमारा आंसर होगा परमादेश। अगला प्रश्न है सत्ता का अधिकार किस राज्य में लागू नहीं है। हमारा आंसर है जम्मू एवं कश्मीर। अगला प्रश्न है किसी कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कराने के लिए किस रीट की आवश्यकता होती है। हमारा आंसर होगा बंदी प्रत्यक्षीकरण। अगला प्रश्न है व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए कौन सी रीट दायर की जा सकती है। हमारा आंसर होगा हैबियस कॉर्पस। अगला प्रश्न है मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसके पास है। हमारा आंसर है संसद के पास। अगला आंसर है प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है। हमारा आंसर है भाषण स्वतंत्रता। अगला प्रश्न है संविधान के अनुच्छेद 23 में किसका वर्णन है। हमारा आंसर होगा शोषण के विरुद्ध अधिकार। अगला प्रश्न संपत्ति के मौलिक अधिकार को किस संशोधन द्वारा समाप्त किया गया। हमारा आंसर है 44वें संशोधन। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में नागरिकता संबंधित अधिकार किस अनुच्छेद में दिए गए हैं। हमारा आंसर होगा अनुच्छेद 5 से 11। अगला प्रश्न है किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बताने का अधिकार है। हमारा आंसर है अनुच्छेद 11। अगला प्रश्न है नागरिक बनने के लिए क्या शर्त आवश्यक है। हमारा आंसर है राज्य की सदस्यता। अगला प्रश्न है नागरिकता किस प्रकार छीनी जा सकती है या समाप्त हो सकती है। हमारा आंसर है देशद्रोह का आरोप सिद्ध होने पर। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में शामिल इकहरी नागरिकता किस देश के संबंधित से प्रेषित है। हमारा आंसर है ब्रिटेन। अगला प्रश्न है किस देश में दोहरी नागरिकता का प्रावधान नहीं है। हमारा आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला प्रश्न है भारत में नागरिकों को कितनी प्रकार से नागरिकता प्राप्त है। हमारा आंसर है 1। अगला प्रश्न है संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकता के संबंध में संसद ने एक व्यापक नागरिकता अधिनियम कब लागू किया। हमारा आंसर है 1955 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कितने वर्षों तक बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है। हमारा आंसर है 7 वर्ष। अगला प्रश्न है नागरिकता प्राप्त करने खोलने के विषय की विस्तार से चर्चा कहाँ पर है। 1955 अधिनियम। अगला प्रश्न है यदि कोई भारतीय व्यक्ति दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो वह भारत का नागरिक नहीं होगा। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देश शर्तों को शामिल करने का मुख्य उद्देश्य क्या है। हमारा आंसर हो गया कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। अगला प्रश्न है राज्य के नीति निर्देश तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा की जाएगी। यह कथन किसका है। हमारा आंसर है केटी शाह। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान का कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था करने की प्रेरणा देता है। हमारा आंसर है नीति निर्देशक तत्व। अगला प्रश्न है संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश कौन देता है। हमारा आंसर होगा नीति निर्देशक तत्व। अगला प्रश्न है नीति निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन किस प्रकार निर्भर करता है। हमारा आंसर है सरकार के पास उपलब्ध संसाधनों पर। अगला प्रश्न है मौलिक अधिकार या राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में क्या समानता है। हमारा आंसर है यह एक दूसरे के पूरक हैं। अगला प्रश्न है क्या नीति निर्देशक तत्वों को कार्यान्वित करने के लिए मूल अधिकारों का हनन हो सकता है। हमारा आंसर है कुछ का हो सकता है। अगला प्रश्न है समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संबंधित संविधान में कहाँ सुनिश्चित किया गया है। हमारा आंसर है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। अगला प्रश्न है भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रोत्साहन देता कहाँ सन्निहित है।
हमारा आंसर है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। अगला प्रश्न है, संविधान का कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है? हमारा आंसर है नीति निर्देशक तत्व। अगला प्रश्न है, गान्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से किस अनुच्छेद का संबंध अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्ण से है? हमारा आंसर है अनुच्छेद 51। अगला प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार किस आयु के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है? हमारा आंसर है 14 वर्ष। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? हमारा आंसर है गोवा। अगला प्रश्न है, नीति निर्देशक तत्वों का महत्व किसके लिए है? हमारा आंसर होगा राज्य के लिए। अगला प्रश्न है, संस्थान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? हमारा आंसर है अनुच्छेद 39A। अगला प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में कौन सा अधिकार शामिल नहीं है? हमारा आंसर है सूचना का अधिकार। अगला प्रश्न है, भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है? हमारा आंसर है संसद। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद का निर्माण कैसे होता है? हमारा आंसर है लोकसभा, राज्यसभा प्लस राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, संसद के कितने सदन हैं? हमारा आंसर है 2। अगला प्रश्न है, संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा कहा जाता है? हमारा आंसर है राज्यसभा। अगला प्रश्न है, संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा कहा जाता है? हमारा आंसर है राज्यसभा। अगला प्रश्न है, संसद का अस्थाई सदन कौन सा है? हमारा आंसर है लोकसभा। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद का तीसरा अंग कौन सा है? हमारा आंसर होगा राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, संसद के 2 क्रमिक अधिवेशनों के मध्य कितना समय अंतराल होता है? हमारा आंसर है 6 माह। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद को कौन भंग कर सकता है? हमारा आंसर है राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद की संप्रभुता किससे प्रतिबंधित है? हमारा आंसर है न्याय समीक्षा से। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद की दोनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? हमारा आंसर है साधारण विधेयक। अगला प्रश्न है, साधारण विधेयक से संबंधित गतिरोधक को दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? हमारा आंसर है राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत में अब तक कितनी बार संयुक्त अधिवेशन हो चुके हैं? हमारा आंसर है 4 बार। अगला प्रश्न है, क्या राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति कभी संयुक्त अधिवेशनों की अध्यक्षता करता है? हमारा आंसर है कभी नहीं। अगला प्रश्न है, एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? हमारा आंसर है 2 बार। अगला प्रश्न है, संसद की दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशनों की अध्यक्षता कौन करता है? हमारा आंसर है लोकसभा अध्यक्ष। अगला प्रश्न है, संसदीय प्रणाली को कौन सी प्रथा भारत की देन है? हमारा आंसर है शून्यकाल। अगला प्रश्न है, संसद की कार्यवाही में प्रथम विषय कौन सा होता है? हमारा आंसर है प्रश्नकाल। अगला प्रश्न है, किस विधेयक को संसद में दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित करना आवश्यक है? हमारा आंसर होगा संविधान संशोधन विधेयक। अगला प्रश्न है, सांसदों के वेतन का निर्माण कौन करता है? हमारा आंसर होगा संसद। अगला प्रश्न है, संसदीय प्रणाली वाली सरकार को अन्य किस नाम से जाना जाता है? हमारा आंसर होगा संघीय सरकार। अगला प्रश्न है, अस्थाई संसद भारत में कब तक रही है? हमारा आंसर है 17 अप्रैल 1952 ईस्वी तक। अगला प्रश्न है, संसद भवन पार्लियामेंट हाउस का उद्घाटन कब हुआ? हमारा आंसर है 1927 ईस्वी को। अगला प्रश्न है, संसद भवन पार्लियामेंट हाउस का उद्घाटन किसने किया था? हमारा आंसर है लॉर्ड इरविन। अगला प्रश्न है, भारत की संचित निधि से धन निर्गम पर किसका नियंत्रित होता है?
हमारा आंसर है संसद का। अगला प्रश्न है संसद का निम्न सदन कौन सा होता है? हमारा आंसर है लोकसभा। अगला प्रश्न है संसद का उच्च सदन कौन सा होता है? हमारा आंसर है राज्यसभा। अगला प्रश्न है संसद में किस सदस्य को गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है? हमारा आंसर है मंत्री के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्यों को। अगला प्रश्न है भारत की कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? हमारा आंसर है राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है भारत के राष्ट्रपति की तुलना किस देश के सम्राट से की जा सकती है? हमारा आंसर है ब्रिटेन के सम्राट से। अगला प्रश्न है राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिकाओं की शक्तियां किसमें निहित होती है? हमारा आंसर है राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के अनुसार भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? हमारा आंसर है राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है भारत की तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? हमारा आंसर है राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है भारत के राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? हमारा आंसर है 35 वर्ष। अगला प्रश्न है राष्ट्रपति का चुनाव किस पद्धति द्वारा होता है? हमारा आंसर है समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणिक प्रणाली द्वारा। अगला प्रश्न है भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन संचालित करता है? हमारा आंसर है निर्वाचन आयोग। अगला प्रश्न है राष्ट्रपति के चुनाव संबंधित मामले कहाँ भेजे जाते हैं? हमारा आंसर है उच्च न्यायालय में। अगला प्रश्न है भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? हमारा आंसर है 5 वर्ष। अगला प्रश्न है राष्ट्रपति को उनके पद से कैसे हटाया जा सकता है? हमारा आंसर है संसदों द्वारा महाभियोग चलाकर। अगला प्रश्न है राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर लगाया जाता है? हमारा आंसर संविधान का अतिक्रमण करने पर। अगला प्रश्न है राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर लगाया जाता है? हमारा आंसर है अमेरिका से। अगला प्रश्न है भारत के राष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? हमारा आंसर है भारत का मुख्य न्यायाधीश। अगला प्रश्न है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करता है? हमारा आंसर अनुच्छेद 60। अगला प्रश्न है राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? हमारा आंसर उपराष्ट्रपति को। अगला प्रश्न है राष्ट्रपति के त्याग पत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसे देता है? हमारा आंसर है लोकसभा अध्यक्ष को। अगला प्रश्न है भारत के कौन से राष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए थे? हमारा आंसर है नीलम संजीव रेड्डी। अगला प्रश्न है स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति किस राज्य के थे? हमारा आंसर है बिहार के। अगला प्रश्न है भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल खत्म होने के पहले हुई? हमारा आंसर है डॉक्टर जाकिर हुसैन। अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है? हमारा आंसर है उपराष्ट्रपति की। अगला प्रश्न है वित्त बिल के लिए किसकी स्वीकृति आवश्यक है? हमारा आंसर है राष्ट्रपति की। अगला प्रश्न है लोकसभा व राज्यसभा में राष्ट्रपति कुल कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? हमारा आंसर है 14। अगला प्रश्न है भारत के राष्ट्रपति को कौन सलाह देता है? हमारा आंसर है संघीय मंत्रिपरिषद। अगला प्रश्न है कौन सा व्यक्ति कार्यवाहक राष्ट्रपति तथा उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश रहा? हमारा आंसर है एम हिदायतुल्लाह। अगला प्रश्न है किस विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचन के लिए नहीं लौटाता है? हमारा आंसर होगा धन विधेयक को। अगला प्रश्न युद्ध अथवा बाहरी आक्रमण की स्थिति में आक्रमणकारी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कौन करता है? राष्ट्र। अगला प्रश्न है किसी व्यक्ति को दोषी पाए जाने पर कौन उसे क्षमादान दे सकता है? हमारा आंसर है राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है भारत के राष्ट्रपति ने किस मामले में वीटो शक्ति का प्रयोग किया था? हमारा आंसर है भारतीय डाकघर अधिनियम। अगला प्रश्न है भारत के राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कार्यभार कौन ग्रहण करेगा? हमारा आंसर है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। अगला प्रश्न है अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है? हमारा आंसर है विधायी अधिकार। अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रपति
किसके द्वारा चुना जाता है? हमारा आंसर है संसदों व विधानसभा सदस्यों द्वारा। अगला प्रश्न है, श्रीमती प्रतिभा पाटिल भारतीय गणतंत्र में कौन सी राष्ट्रपति बनी थी? और आंसर है 12वीं। अगला प्रश्न है, कौन से राष्ट्रपति 2 बार राष्ट्रपति चुने गए? और आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है, किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार किसको है? और आंसर है राष्ट्रपति को। अगला प्रश्न है, भारत का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? हमारा आंसर है राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव कैसे हुआ? हमारा आंसर है संविधान सपना द्वारा। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? हमारा आंसर है 12। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग इसके पार्ट 3 को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।